अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग के नारे के साथ मैं कब से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर चुकी हूँ। आपको अक्सर सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिससे आप अपने आप को स्ट्रेस के लिए, गट डिसऑर्डर्स के लिए, हार्मोन्स के लिए बैठे सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी रसाई मेरे ट्रीटमेंट तक मुमकिन नहीं है, वो माशाल्लाह मुझे मैसेज भी करते हैं कि सिर्फ वीडियो से खुद को ट्रीट कर लेते हैं। जिनकी मुमकिन है वो अप्रोच करके खुद को ट्रीट करवा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं इसी तरह के कुछ सिम्टम्स पे आपके पास बात करने लगी हूँ कि आपके पास आपके गट के किस लेवल पर डिसऑर्डर हो, तो उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसके क्या मेन सिम्पटम्स हो सकते हैं। आपके पास जो प्रॉब्लम मोस्टली शुरू होती है, वो आपके पास हर 30-35 साल की जब इंसान की उम्र गुजरती है, उसके स्टमक में ना तेज़ाब सिक्रीट होना कम हो जाता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तेज़ाब का मेन काम होता है आपके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। आपके स्टमक में एक एंजाइम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसको पेप्सिन कहा जाता है। पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। उसको एक्टिवेट होने के लिए स्टमक में ठीक-ठाक तेज़ाब चाहिए होता है और ठीक-ठाक एसिडिक पीएच चाहिए होता है। 30-35 के बाद स्टमक का एसिड भी कम होना शुरू होता है। वो लोग जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उन लोगों का स्टमक एसिड मज़ीद ज़्यादा कम होता है। तो आपके पास प्रोटीन जब ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं होती है ना, प्रोटीन बड़ा मुश्किल कंपोनेंट है खाने का डाइजेस्ट करने के लिए, उसको बड़ी मुश्किल होती है स्टमक से पास होने में। तो जो पहला सिम्पटम आता है आपके पास, वो आपके पास डकार आता है, ब्लोटिंग आती है और आपको लगता है कि खाना फँसा हुआ है और आपके पास इंडाइजेशन आती है। तो अर्लीस्ट अगर आपको इंडाइजेशन के सिम्पटम्स आते हैं, बगैर सोचे समझे 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। 3 से 4 कतरे स्ट्रॉ के साथ नाश्ते से 30 मिनट पहले। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का भी अवेलेबल है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। अब तो लाहौर वालों के लिए खुशखबरी है। अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के स्टोर पर मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। खुद जाके आप खरीद सकते हैं। और जो लोग पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन शिपमेंट करवाना चाहते हैं, यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। फेसबुक वाली जो ऑडियंस है, www.holisticwisdombysaharchavla.com से मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जनाब जो हिस्सा आ जाता है बड़ा ज़रूरी, आपके पास लिवर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको बाइल कहा जाता है। बाइल ने आपके पास नालियों से पास करना होता है, बाइल डक्ट से पित्ते में कॉन्सन्ट्रेट करना होता है। अगर आपके पास लिवर बाइल कम सिक्रीट करेगा या पित्ता उसको ठीक तरह कॉन्सन्ट्रेट नहीं करेगा, तो बाइल का काम होता है जिस्म से टॉक्सिन्स भी रिमूव करना। बाइल का काम होता है फैट को एमल्सिफाई करना, तोड़ना, उसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ताकि उसका हाज़मा छोटी आँत में 90% ऑफ द डाइजेशन होती है, वो ठीक हो सके और वो आपकी बॉडी में जगह-जगह पे जाकर स्टोर ना हो सके। अगर आपके पास बाइल कम होगा, आपका स्टूल जो है वो पेल होगा। अगर आपके पास बाइल कम होगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। ये निशानियाँ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपके पास पित्ते में प्रॉब्लम होगी, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी आपको होगी। आपको ये जो मैंने बताया है स्टूल है, ये भी आपका पेल होगा और इसके साथ-साथ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो राइट रिब के नीचे कंजेशन होगी और राइट शोल्डर के ऊपर वाली जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा और खट्टे डकार भी आएँगे और पेट हर वक़्त ऐसे सख्त भी रहेगा और आकड़ा भी रहेगा। अब बात आ जाती है आपके पास पैंक्रियाज़ की, ये वो ग्लैंड है जो सारे एंजाइम्स बनाता है डाइजेशन के ताकि छोटी आंत को प्रोवाइड कर सके। अगर आपके पास पैंक्रियाज़ ठीक तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपके पास एक कंडीशन आ जाती है स्टिटोरिया, कुछ लोग स्टिटोरिया भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो फैट है और खाने के अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब है फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो आपके स्टूल में अपीयर होंगे। आप ऐसे लोगों का स्टूल का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है, बदबू भी बहुत ज़्यादा होती है, वो ऊपर फ्लोट भी करता रहता है, स्टिकी पार्टिकल्स भी होते हैं और उनको खाने के पार्टिकल्स भी उसमें नज़र आते हैं और इसके साथ-साथ पित्ते की पथरियाँ भी एसोसिएटेड हो सकती हैं, डायबिटीज़ भी हो सकता है। इस सारी सॉल्यूशंस का हल क्या है? 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर के साथ-साथ आप कुछ ऐसी हर्ब्स लें जो कि बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करें। आपके पास अदरक बहुत बेहतरीन हर्ब है जो बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करती है। मेरा अदरक पाउडर भी अवेलेबल है और मैंने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करने के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में बाइल की सिक्रीशन कम है और जिनको कॉन्स्टिपेशन है। एक कॉन्स्टि रिलीफ के नाम से सारे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, सेना लीव्स है, त्रिफला है, सिनेमन है, कार्डेमम है, बड़े बेहतरीन इसमें सही अमाउंट में मैंने जो है फेनल सीड्स और सारी चीज़ें डाली हुई हैं आपके पास और एक गट रिपेयर पाउडर के नाम से। इन दोनों का 1-1 टीस्पून आपने घर के बने दही में या ग्रीक योगर्ट में, लेकिन चीनी वाली दही में नहीं, रात को सोने से पहले लेना है और हफ्ते से 10 दिन में आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे एप्पल साइडर विनेगर विद मदर के साथ-साथ। जिन लोगों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, वो 2 सिंथेटिक सप्लीमेंट भी अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे क्योंकि हो सकता है कि जो आपकी नालियाँ हैं, जो बाइल को लेके जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज हो, बाइल स्लज हो, अगर ये कंडीशन हो, तो साथ आप एक सिंथेटिक सप्लीमेंट इंक्लूड करेंगे टडका या रिफाइंड बाइल सॉल्ट। इनको आप ऑनलाइन सर्च करेंगे और आप इसको दिन में 3 बार लेंगे मील्स के साथ-साथ। आगे जी आपकी छोटी आंत आ जाती है। अगर आपकी छोटी आंत में गंदा बैक्टीरिया ज़्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा बड़ी
बड़ी आंत में होनी चाहिए, छोटी आंत में खाने के एंजाइम्स होने चाहिए। तो आपको बादी बिल्कुल हज़म नहीं होगी, दाल और सब्जियाँ बहुत तंग करेंगी, डकार आएँगे, शदीद आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी और उसके साथ-साथ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी होगी, बहुत थकावट भी होगी और पेट भी बहुत फूला रहेगा। इसका हल जनाब ये है कि गट रिपेयर पाउडर और कॉन्स्टि रिलीफ और एप्पल साइडर विनेगर के साथ-साथ आप टोटली कीटो डाइट पे चले जाएँ। ज़्यादा गोश्त और मुर्गी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जितनी आप बादी खाएँगे उतने ही ज़्यादा आप तंग होंगे। अब बड़ी आँत में अगर आपके प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि बड़ी आँत का काम होता है आपके पास बैक्टीरिया को हार्बर करना ताकि वो कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन कर सके, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल सके और आपकी बॉडी को राइट अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको फ़िल्टर करके आपकी बॉडी का माइक्रोबायोम स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर आपको सीबो नहीं है, तो आपका और अगर आपकी बड़ी आंत का प्रॉब्लम है, तो आपने अपनी डाइट में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स ज़रूर इंक्लूड करना है। अगर आप बिगिनर हैं, 5 बिलियन सीएफयूज़ ट्वाइस डेली विद मील्स और आहिस्ता-आहिस्ता आपने 25 बिलियन सीएफयू ट्वाइस डेली विद मील्स की आपने इसको डोज़ पे लेके जानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है और आपको ब्लोटिंग भी रहती है और डकार भी आते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जो पित्ता है, वो बाइल को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा और बाइल एक्सेसिव है और इस केस में आपके स्टूल का कलर कम नहीं होगा, स्टूल का कलर ज़्यादा होगा। इस केस में आप टटका और बाइल सॉल्ट्स नहीं लेंगे। इस केस में आप गॉल ब्लैडर फॉर्मूला लेंगे। ये भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है, पाकिस्तान से बाहर अवेलेबल होता है, लेकिन शिपमेंट होती है मुल्क में और उसके साथ-साथ आप मेरा गट रिपेयर पाउडर और एप्पल साइडर विनेगर विद मदर लेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।